जी हाँ, ऑनलाइन वाला प्यार, बच के रहिएगा। टिंडर, बम्बल, इंस्टाग्राम के जरिए और पता नहीं कैसी कैसी डेटिंग ऐप है जिसका इस्तेमाल तमाम लड़के लड़कियां सभी कर रहे हैं, कोई पीछे नहीं है। आज भाग दौड़ बड़ी जिंदगी में सब चाहते हैं कि सीधा आई लव यू और आई लव यू टू, और या आई लव यू भी ना हो, सीधा सीधा मजा मिल जाए। मेरे दोस्तों, ये हादसा किसी अरे गहरे के साथ होता तो बात अलग थी। एक पत्रकार के साथ ये कांड हो गया है। स्क्रीन पर आप उनकी जानकारी देख रहे हैं। नाम है जिनका अर्चित गुप्ता। जी हाँ, जो काफी लंबे समय से पत्रकारिता की लाइन में हैं। इन्होंने बताया है कि बम्बल ऐप के जरिए इनके साथ क्या हो गया। ट्वीट पर पूरी जानकारी मौजूद है। मेरे दोस्तों, इन्होंने बताया कि फ्रॉड अलर्ट हुआ है बम्बल ऐप के जरिए। रेस लॉन्च दिल्ली में ये गए थे। कहानी ये हुई कि बम्बल के जरिए इन्होंने किसी लड़की से बात करी और उस लड़की ने इनको थोड़ी सी बात करने के बाद रजौरी गार्डन के रेस लॉन्च एंड बार में बुलाया और उस लड़की ने कुछ खाने पीने का ऑर्डर किया। प्यार मोहब्बत में आदमी अपनी औकात थोड़ी नहीं देखता है, औकात बढ़ाकर करता है। लेकिन बिल आ गया 15,886 रुपए का। उसके बाद ये लिखते हैं कि मुझे रियलाइज हुआ कि ये तो बड़ा स्कैम हो गया मेरे साथ। अब इन्होंने जो पूरी जानकारी दी, कुछ कहानी इस तरह से मैं शॉर्ट कर रहा हूं क्योंकि कहानी बहुत लंबी है। भैया, इनको लगा प्यार मोहब्बत हो गया है, इंप्रेस हो रही है लड़की, तो अर्चित भैया ने बोल दिया कि भैया चलिए मिल लेते हैं। और मिलने में क्या बुराई है, कैफे में बैठेंगे, बातचीत करेंगे। अब लड़की का मकसद ही कुछ और था। जब 15-16 हज़ार का बिल हो गया तो ये बताते हैं कि ये वॉशरूम गए थे, वापस आए। अच्छा, जब ऑर्डर कर रहे थे तो मेन्यू के आगे जो प्राइस लिखा था, जो मेन्यू में प्राइस था वो अलग था, 500 रुपये। कोई चीज़ 500 की है तो 500 लिखा है आगे। लेकिन जब बिल आया तो वो 500 वाली चीज़ 1500 की, इस तरह की चीज़ें थी। और ये जो इनका डेबिट कार्ड था उससे पेमेंट हुई थी। अब पेमेंट आदमी ऐसे मौके पे क्यों नहीं करेगा, लड़की सामने बैठी है भाई, इज्जत की बात है। अब आदमी सोच तो रहा है यार इतनी महंगी, तो अब मान लिया रेडबुल अगर 100 रुपये की आती है तो वहाँ 500 की मिल रही है, 600 की मिल रही है। उससे अच्छा लड़की खाएगी पिएगी कुछ नहीं, थोड़ा सा खाते ही बोल देगी कि मेरा हो गया और मेरा भाई आ गया है बाहर लेने के लिए, मुझे जाना पड़ेगा। और लड़की यहाँ से उठकर चली गई, लड़के का अच्छे से कट गया। अब आप सोच रहे हैं कि ये तो किसी नहीं, ये पूरे प्रोफेशनल तरीके से हो रहा है। अर्चित गुप्ता ने फिर रिसर्च किया है, तो पत्रकार वाला आदमी तो ऐसे कैसे छोड़ देगा। बहसबाजी खूब हुई, लेकिन भाई साहब टैप कर दिया गया था, बिल पे कर दिया गया था, उसमें हम क्या ही कर सकते हैं। खैर मेरे दोस्तों, जो मेंटली आदमी डिस्टर्ब होता है, जो दिल दुखता है, वो इसलिए क्योंकि आदमी प्यार में पड़ने लगता है, कुछ उम्मीद करने लगता है कि चलो भाई हमको हमारा हमसफर मिल गया। इसी उम्मीद से तो इंसान बात कर रहा था, लेकिन मेंटल हैरेसमेंट है भाई साहब ये। इसलिए जो ऑनलाइन आशिकी कर रहा है ना, उसको ये वीडियो जरूर भेजिएगा, जरूर भेजिएगा। अब आपको आगे बहुत कुछ नई नई चीजें बताऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद है। मेरे दोस्तों, इसके अलावा अर्चित बताते हैं कि इन्होंने जब रिसर्च किया तो पता चला और भी लोग हैं। ये देखिए, दिल्ली मैन लूजेस 14,000 इन टिंडर स्कैम। मेरे दोस्तों, इतना ही नहीं, आपको बता दूं कि ये प्रोफेशनल तरीके से हो रहा है। एक्चुअल में है क्या ये कहानी, मैं आपको बताता हूं। नौकरी भैया, बाबू भैया, बहुत बुरा हाल है नौकरियों का। नौकरी नहीं है, लड़कियां भी परेशान है नौकरी के लिए, पढ़े लिखे लोग भी परेशान है। अब खूबसूरत लड़की हो और बेरोजगार हो तो भाई लड़की का खर्चा कैसे चलेगा। और खासकर बड़े शहरों में बड़ा स्कैम चल रहा है। अच्छे खासे घर की लड़कियां, मैं तो अपनी मुस्लिम कौम की बात कर रहा हूं, ऐसी कई लड़कियों को तो मैं बहुत सुन चुका हूं, जान चुका हूं, देख चुका हूं सामने से कि घर में मोहल्ले में ये समझे, माफ कीजिएगा, बहुत सेंसिटिव कास्ट से आती है कि हम तो सैयद हैं, हमारे यहाँ कुछ ऐसा नहीं होता। अब अर्चित भाई ने जो बताया है वो समझ लीजिए कहानी क्या चल रही है। ये जो बम्बल ऐप और ये जो बहुत सारी ऐप्स हैं, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं ये रेस्टोरेंट वाले। ये रेस्टोरेंट वाले लड़कियों को हायर करते हैं, अकाउंट बनवाते हैं कि बम्बल पर, सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भाई अकाउंट बनाओ, लड़कों को फांसो। लड़के हमारे बिल्कुल उतावले रहते हैं। लड़की ने हाय बोला तो ये वालेकुम अस्सलाम, मैं मेरे घर में 2 बहनें, मैं जॉब करता हूँ और मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, तुम कहाँ से हो? वो सिर्फ हाय बोलेगी, हम इतना लिख देंगे, उसका काम हो गया। लड़की को मेहनत करनी नहीं है। और लड़की ने कह दिया मिलना है तो भाई साहब चाहे घर में मैयत पड़ी हो, अगला इंसान छोड़ के पहुंच जाएगा। ये हालात हैं, ऐसे इतने उतावले लौंडे हैं। खैर, पढ़ा लिखा हमारा अर्चित भाई, वो भाई इस जाल में क्यों नहीं फंसेगा, पढ़ा लिखा है और अच्छी जगह मिलने जा रहा है। तो लड़कियां यही करती हैं ऐसे में, ऑनलाइन वाले प्यार में, कि लड़की चाहे इंस्टाग्राम हो चाहे कहीं भी हो, वो बुलाएगी कि चलो, और उसका एक स्पेसिफिक जिस कैफे से, जिस क्लब से उसका टाइप होगा ना, वो वहीं बुलाएगी। वो कहीं और नहीं जाएगी, वो वहीं बुलाएगी कि आपको यहीं आना है और आप वहीं जाएंगे। अब आप कहोगे यार मिलने को बुला रही है बंदी, क्यों नहीं जाए, अब आप वहीं जाओगे। तो आप पहले और आखिरी नहीं हो, उसका रोज का काम है। कहानी ये, वो आएगी, आपसे मिलेगी, वाइन ऑर्डर करेगी, कुछ बड़ा खाने पीने को ऑर्डर करेगी, 1 स्पून लेगी, 2-4 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा बैठेगी, खाएगी पी कुछ नहीं, ऑर्डर करेगी। आप बिल करोगे और वो लड़की का फोन आएगा, उसका फोन बजेगा, भाई आ गया, पापा आ गया, किसी की मौत हो गई, वो निकल लेगी वहां से। आप बिल देके वहां से निकलोगे, वो जो बचा हुआ सामान है वो वापस जाएगा और फिर वही दूसरे कस्टमर को भी सर्व हो जाएगा। ये स्कैम बहुत तगड़ा है, बहुत तगड़ा स्कैम है। इसलिए ऑनलाइन आशिकी करने वाले सतर्क और सावधान रहे भैया। ये देख लीजिए, दिल्ली के रजौरी गार्डन में द रेस लॉन्च एंड बार है, दिल्ली के रजौरी गार्डन में। अर्चित गुप्ता ने इसकी तस्वीर शेयर करी है, यहां पर इनके साथ फ्रॉड हुआ है। सिर्फ इतना ही नहीं, अर्चित गुप्ता एक और विक्टिम का नाम सामने लाके रखते हैं। और ये देखिए, अभिनव मिश्रा, जी हाँ, एक इंसान है, एक बंदा है अभिनव मिश्रा, वो भी लिख रहा है कि जी दिल्ली में ही हुआ है। और दिल्ली पुलिस, वेस्ट दिल्ली क्राइम ब्रांच, डीसीपी सेंट्रल दिल्ली, सबको कि मेरे साथ स्कैम हुआ है रजौरी गार्डन के आसपास 28 जुलाई को, वो भी उसी जगह द रेस लॉन्च एंड बार में, जब वो किसी लड़की को डेट करने के लिए गए थे। और इस चैट में, इस पूरी पोस्ट में उन्होंने तमाम जानकारियां दी हैं। अपनी आंखों से देखिए, नीचे उन्होंने जिस तरह से यूपीआई से बिल दिया वो आप देखिए। अर्चित गुप्ता ने उस कैफे के पति पत्नी की, पार्टनर जो हैं, उनकी फोटो जारी की है, ये देखिए। और बताया है रिसर्च करके कि इनके ऊपर पहले से
फ्रॉड केसेस लगे हुए हैं पहले से। जी हाँ, रेस लॉन्च का मालिक है मनीष चड्डा और इनकी बीवी है किम चड्डा। इनके ऊपर बहुत सारे पहले से फ्रॉड करने के केस लगे हैं, केस चल रहे हैं, इल्जाम लगे हुए हैं। इसके अलावा अभी तक दिल्ली पुलिस ने इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया है, यह भी अगले पत्रकार ने बताया। पता नहीं क्या सीन है, मिली भगत है, प्लानिंग करके कर रहे हैं, इतना बड़ा स्कैम चल रहा है तो बिना किसी प्लानिंग के तो कर नहीं रहे होंगे। दिल्ली की शहर की खूबसूरत से खूबसूरत लड़कियां ये काम कर रही हैं। अब मान लीजिए कि ये एक लॉन्च है, एक कैफे है, हो सकता है क्लबों में तो ये चलता ही है, दूसरे लड़कियां कर भी इसलिए रही हैं कि भाई बताओ रोज जाना नहीं है, एक मुर्गा बनाओ और 5 से 6 हज़ार रुपये तुम्हें बिल मिल जाएगा, कमीशन मिल जाएगा 5 से 6 हज़ार रुपये। अब भाई लड़की पे रोज क्यों जाएगी, 4 दिन 5 दिन काम करेगी, फिर बैठेगी आराम करेगी, घर में नखरे दिखाएगी, अपने बॉयफ्रेंड को नखरे दिखाएगी, और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ, अपने मियाँ के साथ क्या ही लॉयल होगी जो लड़की ये काम कर रही होगी। दोस्तों बड़ा अजीब माहौल हो गया है, महिलाओं पर, लड़कियों पर भरोसा करना भाई बहुत मुश्किल हो गया, बहुत ज्यादा। हालात ऐसे हैं जो जितनी ज्यादा खूबसूरत है ज्यादा खतरनाक निकल जाती है। ऐसा हुआ है और हो रहा है, सारे सबूत दिखा रहा हूं ना। अब लड़कियों को बुरा लग रहा होगा तो माफ कीजिएगा बहन, अगर तुमको बुरा लग रहा है तो इसका मतलब तुम ये काम कर रही हो क्या? तुम्हें तो खुद स्टैंड लेना चाहिए कि ऐसी लड़कियों से लड़के दूर रहें, और ऐसी लड़कियां अगर कुछ कर रही हैं और आपको पता होगी ये लड़की ये काम कर रही है तो इसकी जानकारी अपने दोस्तों को दे देंगे, भैया इससे जरा बहुत बुरा कटेगा। एक दूसरा सिस्टम और चल रहा है, लड़की जो है अपने माँ बाप की मर्जी से ब्याह करेगी, ये चल रहा है ये भी। लेकिन वो क्लब में जॉब करने वाली लड़की, मैं मुसलमान की बात कर रहा हूं, हिंदुओं को भी देखता हूं लेकिन मैं तो अपनी कौम की बात करूंगा, करेगी वो पापा की मर्जी से ब्याह। लेकिन क्लब में जॉब करने की वजह से अब उसका दिमाग इतना खुल गया है, बाहर की हवा ऐसी लग गई है कि अब उसे पता है अब ये मुझ पर 1 लाख खर्च कर रहा है, ये कितना भी मुझसे लॉयल हो ले, अगर ये मुझसे 2 मिनट लड़के ब्रेकअप करके चला जाएगा तो यहाँ 3 लाख खर्चा करने वाला है, क्योंकि ये तो लड़की रोज क्लब जा रही है भाई। आप समझ रहे हो, लड़की रोज क्लब जा रही है, क्लब में रोज क्राउड आ रहा है और वहां एक से बड़ा एक याश आ रहा है हराम खर्च करने वाला। तो अगर कोई जेन्युइन लड़का उससे मोहब्बत में पड़ भी जा रहा है तो भाई वो लड़की उसके लिए कभी लॉयल नहीं हो रही है, बस खर्चा करो भाई। समझ रहे हो, इस बात को समझो, लड़कों को समझा रहा हूं। बाकी तुम्हें मालूम है गलत पटरी पर चले गए तो ये भी चल रहा है, और ये बहुत पहले चल रहा है कि लड़की 76 लगवा देती है, धारा 376 लगा के चलो भाई 20-25 लाख रुपए उधर गए तुम्हारे। इतना ही नहीं, ये भी चल रहा है कि पति मौजूद होता है, पति बीवी के साथ मिलकर ये काम करता है और लड़कों को फंसवाता है। ये सारे कारनामे हो रहे हैं और देश भर में हो रहे हैं, तो आपको भाई समझ कर रहना है। हाँ, 2 मिनट के मजे के चक्कर में जिंदगी बर्बाद हो जाएगी बाबूजी। तो सब लो, सोचो और फिर इस रिपोर्ट को शेयर करो उस अपने साथी से जो ऑनलाइन आशिकी कर रहा है। हालांकि ये रिपोर्ट देखने के बाद कहेगा मेरी बाबू ऐसी नहीं है, मेरी जानू ऐसी नहीं है, यार पागल है क्या बाबू, लेकिन बाबू उसका मोहब्बत से ऐसे काट रहा होगा, ऐसे करके पुचकार के उतार रहा होगा, बाबू आज ये ला दो, बाबू आज वो ला दो, बाबू वहां चलेंगे। तो दोस्तों ये भी एक तरीका है और वो भी एक तरीका है। बाद में लड़के के हाथ में क्या आता है, बाबा जी का हाँ लालच बुरी बला है, बच के रहो। रिपोर्ट को शेयर करो, दुआ में याद रखो। जय हिंद।